नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक आईटी कंपनी की। ठीक है, ये आईटी कंपनी जो आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाने के बाद एक आप कह सकते हैं तेज़ी के मूड में है। और ऐसे ये स्टॉक पिछले कम समय में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक एक कंसोलिडेट भी कर रहा है, ना ये गिर रहा है ना ही ऊपर भाग रहा है। ऐसे समय में निवेशक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इन स्तरों में निवेश करना सही होगा, क्या ये स्टॉक और नीचे में मिल सकता है, या ये स्टॉक एक कह लीजिए आप रैली दिखाने वाला है। और कई लोग ये समझ नहीं पा रहे क्या स्टॉक में निवेश करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दिखेंगे काफी बटे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं ओएफएस में। कई लोग कहते हैं ये स्टॉक रनअप दिखाई नहीं सकता, कई लोगों का मानना है भाई ये जो स्टॉक है ये उस तरह के रिटर्न्स नहीं देगा आपको आने वाले समय में जो अन्य आईटी कंपनीज दे सकती हैं। और कह लीजिए इसकी जो परफॉर्मेंस है ये काफी स्टैगर्ड रहेगी, ये कोई बहुत तेज नहीं दिखाने वाला। तो भाई इस वीडियो में मैं ये चर्चा करूंगा कि क्यों मैं या मेरी फैमिली स्टॉक में निवेशित हो सकती है, क्यों मुझे ये स्टॉक अभी भी बहुत पसंद है, और ये स्टॉक मेरे आने वाले कह लीजिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा जगह बना के रखा हुआ है दोस्तों ये। ठीक है, और मैं और भी निवेश करूंगा अगर स्टॉक मेरे को निचले लेवल्स में मिल जाए तो। कौन से वो लेवल्स हैं, क्यों मुझे ये स्टॉक पसंद है, और आने वाले समय में आपको ये स्टॉक पे अगर आपको खरीदना ना खरीदना ये आपकी बात है, लेकिन एट लीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक जरूर होना चाहिए दोस्तों। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। और एक टेक्निकल एनालिसिस भी कराऊंगा दोस्तों, जहां पे कह लीजिए जो आर्टिकल मैं आपसे शेयर करूंगा वहां पे इसमें काफी तेजी की बातें की जा रही है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये दोस्तों एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो अगर आप एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो भी आपके लिए ये स्टॉक एक कह लीजिए काफी हद तक एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.61% की तेजी दोस्तों, कितनी 1.61% की आपको यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, और बात करूं इसकी गिरावट की तो आप देखें ये गिरा भी बहुत है पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से दोस्तों। एक समय में ये स्टॉक आपको आप कह सकते हैं मोर देन 30 नहीं आप कह सकते हैं 40% की भी गिरावट दिखा चुका है। ठीक है दोस्तों, कितनी ऊपरी स्तरों से 40% की आपको ये गिरावट स्टॉक दिखा चुका है। ठीक है, और अब कई निवेशक इस बात से डरते हैं कि भाई क्या इसमें हम निवेश करें या ना करें। ठीक है, और आप अगर पर्सनली मुझसे ये सवाल पूछेंगे, मुझे लगता है ये स्टॉक काफी हद तक आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, और अभी टेक्निकली इसमें क्या बात कही जा रही है ये भी आपके साथ चर्चा करता हूं। देखिए ये यहां चलते हैं। हाँ, as a broader market is witnessing profit booking on Tuesday amid a sharp rally in the past 4 days, some stocks have refused to give up and attempting to defy market gloom. One stock that hasn't performed well during the last few days but is catching investors' attention in today's session is Oracle Finance Corporation Limited. Oracle Finance Service Software Limited. देखिए आपको मैं एक और चीज समझा दूं, बीच में जो ये तेजी देख रहे हैं ना उसके पीछे का कारण ये है कि ओरेकल की यूएस की तरफ से खबर आ रही है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज को ये ले ऑफ करें, यानी छटनी कर रही है कंपनी। किस चीज के लिए छटनी कर रही है भाई, छटनी इसलिए की जा रही है दोस्तों ओएफएसएस में ताकि जो कॉस्ट है कॉस्ट सेव किया जा सके। ठीक है, और यही न्यूज निवेशकों को, देखिए ये एज ए एम्प्लॉय बहुत खराब न्यूज होगी, लेकिन अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो ये आपके लिए काफी हद तक अच्छी न्यूज हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं आगे चल के आपके साथ बात करूं तो देखें द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशंस टू द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर catering to all kinds of customers such as retail, corporate, investment bankers, etc. ठीक है, जो ये कंपनी दोस्तों ये आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वालों को, और इसमें हर प्रकार के कस्टमर है, चाहे वो रिटेल हो कॉर्पोरेट हो। द कंपनी हैज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 27,292 crore and share price is traded at a P of ratio of 14.45 compared to sector's average of 26.16.
आप ये कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आप इसका अंदाजा ना इसी लाइन से लगा सकते हैं कि जो कंपनी दोस्तों ये 14.45 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रही है, जबकि सेक्टर का एवरेज 26.17 है। द डिविडेंड यील्ड इज आल्सो हायर देन द पीयर्स एट 6%। 6% के आसपास का शानदार डिविडेंड ये कंपनी आपको देती है, जो कि पीयर से कहीं ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो स्टूड एट अ मैसिव 0.87 in 22 as the company got dividend of 190 per share out of EPS of 219, ठीक है। The company's consolidated revenue surged 9.6 in quarter on quarter to 1446 crore rupees, ठीक है। कंपनी जो consolidated revenue है दोस्तों, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा जंप हुआ था, ठीक है। और ये काफी ट्रिगर का काम किया था। while the consolidated net income rose 2.08% to 491.75 crore rupees, ठीक है। यानी परफॉर्मेंस भी आप कह सकते हैं एक स्ट्रेट सी रहती है, इसकी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे आप देखेंगे ये कंपनी काफी हद तक दोस्तों एक स्टेडली परफॉर्म करती आती है ईयर ऑन ईयर। 6% के आसपास का डिविडेंड देती है, तो इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए the share price of OFSS had taken a heavy beating as was the case with the entire IT pack। भैया आपको पता होगा पिछले काफी समय में जैसे यूएस में बंदी की बातें शुरू हो गई, जैसे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में श्रिंकिंग की बातें शुरू हो गई, ऐसे में जो आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा पिटाई खाए दोस्तों, और OFSS उनसे अछूता नहीं रहा। OFSS भी आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट देखने को मिली। This year, the stock fell from 52-week high of 5,145 rupees all the way to low of rupees 2,950 rupees, ठीक है। मार्क्ड इन 2022 2,950 के 52 वीक लो टच किया, और ये कितने हाई के था दोस्तों 5,150 से गिरते गिरते 2,950 रुपीज, ठीक है। बट लकीली एज द IT space started to bounce back from the lower level, so does OFS share। However, as the seller were still aggressively liquidating their holdings, the stock couldn't move much on the upside। और देखिए हो क्या है ना कि जो सेलर्स हैं वो लगातार अपनी जो होल्डिंग्स हैं उसको बेच रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, जिस कारण स्टॉक भाग नहीं पा रहा दोस्तों, ठीक है। टुडे द शेयर प्राइस ऑफ OFS rallied over 5% to the day's high of 3,349 which is highest level after stock touched a 52-week low। और ये जो 5% की तेजी हुई थी ना दोस्तों, ये रीजन इसकी यही था कि यूएस से जो खबर आई थी कि जो अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं उसे कंपनी ले ऑफ कर रही है दोस्तों, ठीक है। Today's rally seemed to have altered the demand supply equation, investor looking eager to add OFSS share to their portfolio at the lower valuations। और देखिए मैं आपको समझा दूं, OFSS तो दोस्तों लोअर लेवल्स में, इतने लोअर लेवल्स में इसे बहुत बड़े अच्छे अच्छे आप कह सकते हैं निवेशक जरूर मिलेंगे। एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक दोस्तों इतनी भयंकर गिरावट दिखाई नहीं सकता है, ठीक है। और खासकर कि तब जब उसकी पी वैल्यूएशन मैंने पहले दिखाया मैंने आपको कि इस इंडस्ट्री की एवरेज से इतनी ज्यादा नीचे आ गई। तो OFSS इन द लॉन्गर टर्म मुझे बहुत ज्यादा बहुत हद तक पसंद है दोस्तों। आगे है today's move has also materialized into a breakout from a symmetrical triangle chart pattern। दोस्तों ये जो आप रैली देखे थे ना, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था उसे भी उसने ब्रेकआउट दिया था, which might be soon to reverse the trend from here। The theoretical target of the breakout comes around 3,680 to 3,685, यानी 3,650 के आसपास आप ले सकते हैं, ऊपर नीचे 25 रुपए दोस्तों, ठीक है। और ये किस चीज की बात करें दोस्तों, कौन सी टारगेट की बात करें, जो चार्ट पैटर्न की बात करें, ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। और ये कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। आप देखिए ये जो बात करें ना, ये इस पैटर्न की बात करें, देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये दोस्तों इसकी बात की जा रही है। ये जो पैटर्न है ना, यहां से इस बार ब्रेकआउट दिया ये, तो यहां से अभी और जाके 36 रुपए तक जाने की इसकी आप कह सकते हैं मंशा हो सकती है, ठीक। आगे देखिए द वॉल्यूम फॉर द डे सो फार हैज स्काई रॉकेट टू 336,000 शेयर्स, ठीक है, विच इज ऑलरेडी द हाईएस्ट वॉल्यूम ओवर 6 मंथ। पिछले 6 मंथ का ये हाईएस्ट वॉल्यूम था। लेकिन देखिए आप एक समझिए, डिस्पाइट टुडे स्ट्रॉन्ग मूव द स्टॉक स्टिल नीड टू क्लियर द इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑफ रुपीस 3,400। और ये मैं भी मानता हूं दोस्तों, स्टॉक को जो 3400 है ना दोस्तों, 3400, बल्कि मैं कहूंगा इससे अच्छी अगर आगे बढ़ के कहूं
3450 दोस्तों, ये जो लेवल है ना 3450 3475, ये जो 25 रुपए का रेंज है ना, इसे बड़े ताकत से तोड़ करके वॉल्यूम के साथ जाना पड़ेगा और इसे सस्टेन करने पड़ेगा अगर इसे लॉन्ग टर्म में अगर 3600 का जो टारगेट है जो इस चार्ट पैटर्न के अनुसार मिलता है उसे टच करना है। तो ठीक है, even if the stock retraces from the current level and continues to the prior downtrend is not expected until the recent low gets out। और देखिए अगर गिरावट होती भी है ना तो कौन से लेवल पे से ज्यादा नहीं टूटने वाली स्टॉक दोस्तों, इसका जो 52 वीक लो है वहां से ये ज्यादा नहीं गिरने वाला, यानी कहां से 2950 रुपए से। और मुझे पॉजिटिव लगता है अगर ये स्टॉक मुझे 2950 के आसपास फिर से मिलता है तो मैं एक नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें करूंगा दोस्तों, फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, मैं सिर्फ बात आपसे यही कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म की बातें करता हूं मैं इसमें, कोई भी शॉर्ट टर्म व्यू मेरे स्टॉक में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे, अपना कीमती समय दिया और वाकई में ओएफएसएस में आप निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक आपके अगर पोर्टफोलियो में हो या ना हो, क्योंकि देखिए सिर्फ मेरे कह देने से आपको इस पर निवेश नहीं करना है, आप खुद थोड़ी रिसर्च करें, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें, क्या ये स्टॉक, ये हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कह लीजिए रखने लायक है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक जरूर होना चाहिए। तो आप जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।